नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और जहांगीरपुरी में फिर बवाल। जी हां, दरअसल एक बार आज फिर हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर आरोपी सोनू चिकना के घर जांच और पूछताछ के लिए पहुंची। जैसे ही उसने घर में एक महिला से पूछताछ शुरू की, उनके ऊपर 2 पत्थर फेंके गए। जांच टीम पर 2 पत्थर फेंके गए, एक के बाद एक। ये देखिए, इसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने हालात को संभाला और एक शख्स को हिरासत में लिया। ये जांच टीम पर हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये इन्हीं पत्थरों से पथराव किया गया। जांच टीम पहुंची थी, एक महिला से पूछताछ कर रही थी। सोनू चिकना के परिवार की महिला बताई जा रही है जिससे पूछताछ की जा रही थी। और उसके बाद ये देखिए, पथराव होता है। आपको ये भी बता दें, जिस शख्स की तलाश में जांच टीम पहुंची थी, वो शख्स सोनू चिकना, उसके फरार होने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि इसके बाद हालात को संभाल लिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पत्थर से हमला हुआ एक बार फिर जांच टीम के ऊपर, एक बार फिर पथराव हुआ। देखिए, बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हमला हुआ जांच टीम पर, लेकिन हालात यहां पर बिगड़ने नहीं दिए गए, क्योंकि अगर यहां पर एक बार फिर हालात बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा भयानक हो सकती थी। लेकिन तुरंत कंट्रोल में लिया गया पूरी सिचुएशन को। आपको बता दें, अभी तक इस पूरे मामले में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें खबर यह भी है, दोनों पक्षों के लोग हैं। इधर इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच राकेश अस्थाना पुलिस कमिश्नर जो है, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें दोनों ही पक्षों को लोगों को पकड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। निष्पक्ष तौर पर इसमें जो भी संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ये देखिए, हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पूरी घटना से जुड़ी। 21 लोगों की गिरफ्तारी, इनमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड अंसार, अब तक जो पता चल पाया है, हथियारों तक की बरामदगी हुई है। आज फिर पथराव की खबर जो हमने आपको अभी अभी दिखाई। इधर ड्रोन से अब निगरानी की जा रही है। ओवैसी का आरोप भी सामने आया है कि सारे के सारे मुसलमान क्यों, जिनको गिरफ्तार किया गया। शनिवार को दरअसल ये दंगा शुरू हुआ था। फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है अब, और अब सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंच चुका है। और चलिए, हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे इस बड़ी खबर पर अपडेट्स के साथ। प्रभाकर मिश्रा, विमल कौशिक, दीपक दुबे, प्रशांत देव, राहुल प्रकाश। लेकिन इस वक्त अभी आपको 2 मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं। पहले प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं। जल्दी से तस्वीरें दिखाते हुए, जरा अपने पीछे की तस्वीरें दिखाते हुए सुबह से लेकर के अभी तक क्या हालात क्या रहा, प्रभाकर ये समझा दीजिए जल्दी से। आशा, ये तस्वीर मैं यहाँ दिखाऊं, ये पीछे देखेंगी, बैरिकेड्स देखेंगी, या बैरिकेड्स के साथ देखेंगी कि पुलिस वाले खड़े हैं इसी सड़क पे। अंदर वो गली है जहाँ पर पुलिस टीम गई थी, और पुलिस टीम पर 2-4 पत्थर पड़े थे। मैं इसे बहुत सावधानी से पत्थरबाजी कहने से थोड़ा सा बच रहा हूँ, इसलिए कि पत्थरबाजी तब होती जब बहुत सारे पत्थर पड़ते। और एक बात आपने और कही कि स्थिति बिगड़ सकती थी, तब ये उस तरह की स्थिति नहीं थी, इसलिए कि ये कोई 2 संप्रदायों के बीच की पत्थरबाजी नहीं थी। पुलिस टीम गई थी उस सो कॉल्ड चिकना के घर। अब पता नहीं उसका नाम चिकना घर वालों ने क्यों रखा होगा। उसके घर पुलिस गई, और पुलिस जब गई तो घर के लोगों ने विरोध स्वरूप घर के लोगों ने उससे पत्थर फेंका। लेकिन एक बात इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि परसों जब यहाँ पर अशांति की स्थिति हुई, उसके बाद से पतली पतली गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, गर्मी का मौसम है, घर को बंद कर दिया गया है, गलियों को बंद कर दिया गया है। और क्या ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या जहांगीरपुरी के C ब्लॉक या D ब्लॉक या G ब्लॉक सारे लोग कल्प्रिट हैं, सारे लोग दोषी हैं, सब लोगों को घर में एकदम से बंद कर दिया गया है? तो एक वो उस फ्रस्ट्रेशन को समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें मैंने आपको ये दिखा दी। अब मैं एक दूसरी तस्वीर भी दिखा दूं, जो जहां पर ये विवाद हुआ था, जो बवाल हुआ था। ये मस्जिद की मीनार दिख रही है, और उसके ठीक उधर मंदिर दिख रही है। और अभी फिलहाल ये है कि उस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेड्स कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कि जो ये कुशल चौराहा है, उस चौराहे पर चारों तरफ से बैरिकेड करके मीडिया वालों के लिए बाकी यातायात पूरी तरह से बंद है। और मीडिया वाले आप देखेंगे कि आप जिधर हम कैमरा दिखाएंगे, आपको तमाम चैनल्स के रिपोर्टर दिखेंगे, यही बीच में लोग हैं। लेकिन अब इस बात को ऐसे समझने की ज़रूरत है कि परसों के बाद कल दिन भर चीज़ें ठीक ठाक रहीं,
लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आज भी सुबह से चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन दंगे के बाद, इस तरह की अशांति के बाद जो जांच होती है, जांच के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। सुबह यहाँ पर फॉरेंसिक टीम आई थी, उसने अपने जो भी एविडेंसेज लेने थे लिए, मस्जिद में गई थी, जो एविडेंसेज लेने थे लिए, लेकिन उसके बाद जब पुलिस को जो कुछ भी चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो वीडियोज खंगाला जा रहा है, तो उसके बाद जो इसमें आरोपी हैं जिन्हें लग रहा है प्राइमा फेसाई कि ये इस दंगे में शामिल थे, इस अशांति में शामिल थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करिए, डिटेन करने की कोशिश कर रही है और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ चीज़ें हो रही हैं और यही वजह है कि पुलिस यहाँ पर बहुत ही संवेदनशीलता दिखा रही है। और एक बात और मैं कहूँ कि अब जगह जगह चारों तरफ, चारों सड़कों पर, एक तरफ इधर मैं दिखाऊं कि यहाँ पर भी आपको पुलिस का टेंट दिखेगा, ये एक टेंट ये दूसरी तरफ दिखेगा और ये तीसरी तरफ ये भी टेंट दिखेगा और चौथी तरफ मैं टेंट दिखाऊंगा। ये दरअसल पुलिस की व्यवस्था है कि पुलिस यहाँ अभी रुकने वाली है और उसकी वजह भी समझिए, पुलिस इसलिए रुकने वाली है कि 3 तारीख को ईद है और उसके पहले किसी भी सूरत में जहांगीरपुरी में कोई अशांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हो गया है वही काफ़ी है। देश में उज्जैन में, खरगोन में कुछ का हो जाना, भोपाल में कुछ हो जाना, बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ हो जाना, उसके अर्थ अलग होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर कुछ भी इस तरह की घटना घटती है तो उसके मायने अलग होते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ देश के गृह मंत्री रहते हैं और दिल्ली की एक छोटी भी तस्वीर होती है, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ बनती हैं। और निश्चित तौर पर पुलिस पर ढेर सारे सवाल उठे जो परसों यहाँ पर घटना घटी और उसके बाद इसलिए पुलिस बहुत ही संवेदनशीलता बरत रही है। पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और ये कि मतलब यहाँ पर कुछ भी। और एक बात और मैं कहूँ कि जिस तरह से आज पत्थर की घटना हुई, जिस तरह से पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंका गया, उसके बाद भी पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई। एक बात और, इस घटना में एक बात मैं और जोड़ दूं कि परसों जो घटना घटी थी अपने आप में एक अलग तरह का मामला है, जहां पर 9 लोग घायल हुए थे, 8 लोग घायल हुए थे, 8 में 7 पुलिस वाले घायल हुए थे। ऐसा होता बहुत कम है और उसके बाद भी पुलिस ने, मुझे लगता है कि अपना थोड़ी सहनशीलता यहाँ भी दिखाई है, इसलिए कि आपने देखा बाकी राज्यों में पुलिस एकदम से बुलडोजर लेकर निकल जाती है। इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है। तो ये हमारे आसपास की तस्वीरें देख लीजिए, या हमारे तमाम साथी यहाँ पर सहयोगी अपने चैनल के जगह जगह खड़े हैं। एक बात और मैं बता दूँ कि इधर की गलियों में जिधर आज ये पत्थर फेंकने की घटना हुई, उधर से पूरी तरह से यातायात को बंद कर दिया गया है। पत्रकारों तक को भी उधर से जाने की इजाज़त नहीं है। उधर हम गए थे, उस समय हटा लिया गया था और आपको यहाँ पर या तो पुलिस दिखेंगे, पुलिस की गाड़ियाँ दिखेंगी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग दिखेंगे, या मेरे जैसे पत्रकार दिखेंगे जो दिन भर यहाँ बैठ करके देश के लोगों को पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ कि जहांगीरपुरी अभी ठीक है, जहांगीरपुरी को कुछ नहीं हुआ है, जो होना था वो हो गया था। अब जो चीजें हो रही हैं, आफ्टरमाथ जिसको बोलते हैं कि मैं दीपक का रुक करूं उससे पहले एक और छोटा सा सवाल और उस पर जरा क्लैरिटी, क्योंकि जरूरी हो जाती है। पुलिस अगर जांच नहीं करेगी, आज की जो खबर सामने आई प्रभाकर, उसकी गंभीरता को देखते हुए, इसलिए बहुत संक्षिप्त में उसका जवाब दीजिएगा। क्या इसे पथराव ना कहकर शरारत कहना बेहतर होगा? क्योंकि यही 2 पत्थर जो कि फेंके गए, ये शरारत थी किसी की, हो सकती है। अगर पथराव क्या जो की परिभाषा या सामान्यतः जो हम समझते हैं कि जो पथराव उस दिन हुई थी कि दो धर्मों के लोग आमने सामने आ गए थे और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, ये उस तरह का मसला नहीं था। पुलिस गई, पुलिस के प्रति आक्रोश था, गुस्सा था और उस आरोपी के घर वालों के तरफ से 2 या 3-4 पत्थर फेंके गए। तो इसको अगर पत्थरबाजी, अगर परसों वाली घटना को हम पत्थरबाजी कहेंगे तो निश्चित तौर पर ये पत्थरबाजी नहीं है। अगर आज ये घटना अगर हम इसे पत्थरबाजी कहेंगे तो परसों वाली घटना कुछ और थी। इसलिए क्योंकि फिर सवाल उठता है ना प्रभाकर कि अगर ये भी पत्थरबाजी ही होती और दूसरी बात तो फिर ये सवाल उठता कि पुलिस का इकबाल कहाँ है, डर कहाँ है गुंडों में, डर कहाँ है बदमाशों में, अराजक तत्वों में, वो उस पर भी सवाल उठता। फिर मैं जहांगीरपुरी का सीधा, अब दूसरे मेरे सहयोगी दीपक दुबे इस वक्त नजर आ रहे हैं। हाँ जी, इस सवाल निश्चित, हाँ प्रभाकर। आशा, इस सवाल पर निश्चित तौर पर पुलिस के इकबाल पे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपने देखा कि जो अंसार ने जिस ढंग से एक फिल्मी स्टाइल में जो उसने वो दिखाया था, ये बताता है कि कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस का इकबाल वो इकबाल नहीं है जो यूपी पुलिस का होता है। यूपी पुलिस के बारे में, यूपी पुलिस मामले में उसको बाकी लोग जिस तरह से कहें कि वहाँ पर अपराधी डरते हैं, आपने किस तरह से देखा कि लोग अपना वो कुछ
अनाउंस करके चले जाते हैं थाने पर कि मुझे सरेंडर करना है, या इस बात से डरते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दिल्ली दंगे का, दिल्ली जहांगीरपुरी कांड का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में होता है, और उसके बाद से फिल्मी स्टाइल में वो कहता है, वो उस तरह से इशारा करता है कि वो फायर नहीं, फ्लावर नहीं फायर है। तो ये बताता है कि कुछ न कुछ दिक्कत है, और ये बात विचार करने की जरूरत है दिल्ली पुलिस को कम से कम। और वो तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, उसका खुद चटकारे भी लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उस पर मंतव्य भी पेश किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।